नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप एक एक चीज अच्छी तरीके से समझिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, सेट ऑफ एम एन नंबर्स, और वो नंबर्स कैसे हों, रियल या इमेजिनरी हों, अरेंज्ड in the form of a rectangular array of m rows and n columns is called m cross n matrix। कोई भी एक नंबर्स का सीरीज बनाए और वो सीरीज हम एक रेक्टेंगल में लिखें, वो नंबर रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, तो इस तरीके से हम नंबर्स को रो में लिखें। ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो, ऐसे ही mth रो है। इसी तरीके से इनको कॉलम में लिखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इस तरीके से nth कॉलम है। तो इस तरीके से जो ये मैट्रिक्स है वो aij m क्रॉस n इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर m इंटू n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई m क्रॉस n। m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर अरे है, उसमें क्या किया जाता है, नंबर लिए जाते हैं। नंबर कौन से, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर लिए जा सकते हैं, और वो नंबर रेक्टेंगल के अंदर रो में और कॉलम में लिखे जाते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, पहले उसमें नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लेते हैं, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देते हैं, तो वो उसका ऑर्डर हो जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का। जैसे आपने a इक्वल टू कोई लिखा 3 4 5 6 7 8 0 -1 और 4, ये आपने एक मैट्रिक्स लिखा। तो अब आपको इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर। तो इसके लिए सबसे पहले आप काउंट करो, रो 1 r1 r2 r3, तो रो कितने हो गए, 3। फिर c1 c2 c3, तो इसमें 3 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम b इक्वल टू लिखें 1 0 6 5 2 4, अब अगर इसकी ऑर्डर बतानी है तो ऑर्डर में यहाँ पर रो कितनी है, r1 और r2 है, तो 2 रो हो गई, और ये c1 c2 और c3 3 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अब कोई जनरल रूल दिया जाएगा, a इक्वल टू i j m क्रॉस n, इस तरीके से दिया गया है कि i प्लस j अपॉन 2 होल स्क्वायर। फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हमें 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, मतलब एक मैट्रिक्स ऐसे बनाना है, a11 a12 a21 a22, तब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब 2 रो हो और 2 कॉलम हो, 2 रोज और 2 कॉलम हो, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम लोग a11 निकालेंगे। इसमें a11 i कितना है, i1 है, और j कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पर 1 आ गया। तो इस तरीके से a11 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग को निकालना है a12 में i1 और j2 रखना है, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, मतलब 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, मतलब 9 अपॉन 4, तो ये 9 अपॉन 4 आ गया। इसी तरीके से हम लोग a21 निकालेंगे, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 4 हो जाएगा, 9 अपॉन 4। इसी तरीके से a22 निकालेंगे
तो हम लोग 2+2/2 होल स्क्वायर 4/2 होल स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे। तो इस तरीके से ये 2x2 का एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। इसमें आपसे बोल सकते थे 2x3 का बनाइए, 2x4 का बनाइए, 4x3 का बनाइए। 3x3 का अगर बनाना होता, 3x3 का बनाना होता तो A11, A12, A13, A21 पहली रो, फिर दूसरी रो A21, A22, A23, A31, A32 और A33 लिख के इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते। तो ये A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A23 का क्या मतलब है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। A23 का मतलब है एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। A32 का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ये इसका मतलब हुआ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टाइप होते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले कि आपने एक मैट्रिक्स लिखा 0, -1, 3, 4, तो ये रो मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल C = A, B, कॉमन नहीं लेंगे, A, B, C और D, तो ये भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। किसमें, क्योंकि इसमें ये जो ऑर्डर है 1x4 का है और ये भी 1x4 का है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी सिंगल रो है और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 1x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर इसका एग्जांपल लें 10, 12, 13, 14, 15, तो इसमें एक ही कॉलम है। B = -A, -B, -C, -D, -E, -F, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी वन ही कॉलम है। और इसका जो ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रो काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहां पर अगर हम एग्जांपल ले ले A0, B1, तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम इसको ऐसा ले ले 2, 4, 6, 0, 1, 3, 5, 7, 9, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये ऑर्डर 3x। जब ऑर्डर सेम हो, दोनों में रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये 2x2 का है, 2 रो और 2 कॉलम है, तो 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है।
लीडिंग डायगोनल, अगर आपने कोई एक मैट्रिक्स लिया है, आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आपने कोई एक मैट्रिक्स लिया है, तो इसमें डायगोनल एक ये हो सकता है, एक डायगोनल ये हो सकता है, तो ये जो डायगोनल है वो लीडिंग डायगोनल कहलाता है, लीडिंग डायगोनल। ये जो डायगोनल है वो इसका लीडिंग डायगोनल कहलाता है। तो अगर लीडिंग डायगोनल की बात आएगी तो मेन जो डायगोनल है लेफ्ट से लेकर नीचे तक जो जा रहा है वो लीडिंग डायगोनल है, और लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो ए ई आई एलिमेंट है लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which each element is zero except leading diagonal, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उस स्क्वायर में लीडिंग डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। ये देखिए, इसके एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, इसके अलावा जो जीरो है वो एलिमेंट है वो जीरो है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा ले सकते हैं कि 1 0 0 1, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इसको k 0 0 0 k 0 0 0 k की बात करें तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, मतलब मेन डायगोनल को छोड़कर, लीडिंग डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। अगला टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का है तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जब ए आई जेथ एलिमेंट जीरो होगा और ए आई आई एलिमेंट सी होगा, मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लें, स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स लें। डायगोनल मैट्रिक्स आप समझते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, बाकी सब जीरो होंगे, और वो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा हो जिसके सभी एलिमेंट सेम हो, वो डायगोनल एलिमेंट ऐसा हो जिसके सभी एलिमेंट सेम हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे और अदर जीरो होंगे। जैसे आपने a 0 0 लिया, 0 a 0 लिया, 0 0 a लिया, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। मतलब a11 a22 a33, इसका ये मतलब हुआ a11 a22 a33 ये सेम आएंगे और बाकी सब जीरो होंगे, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix is called identity matrix if each element of leading diagonal matrix is 1। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लें जिसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी सब जीरो हो। जैसे I2 की बात करें तो 1 0 0 1, तो इसमें ये बोला गया कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सब जीरो हो। I3 की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का लेना हो तो 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये 4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी सब 0 होंगे। तो ये 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का और 4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। अगला टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स लें जिसमें लीडिंग डायगोनल के बिलो के सभी एलिमेंट्स 0 हों। तो एग्जांपल लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसके लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हों। तो वो क्या कहलाता है, 2 3 4 5 4 ले लिया और 0 1 5 0 0 6 ले लिया। लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा B 3 4 0 6, लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, सभी एलिमेंट 0 हैं, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के ऊपर के, एबव a matrix in which all element above the leading diagonals are 0 called upper triangular lower triangular matrix, lower triangular matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स हम लोग लेंगे जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होंगे। इसमें तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। बच्चों, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को हम लोग इक्वल कब बोल सकते हैं, तो A इक्वल टू Aij M क्रॉस N एंड B इक्वल टू Bij R क्रॉस S, B 2 मैट्रिसेस, will be equal, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए कि M इक्वल टू इसकी रो और इसकी रो सेम हो, दोनों की रो सेम हो, रोज ऑफ बोथ आर सेम, दोनों की रो सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, n इक्वल टू s हो, मतलब दोनों के कॉलम सेम होने चाहिए, CO कॉलम्स ऑफ बोथ आर सेम, दोनों के कॉलम सेम होने चाहिए। थर्ड बात यह है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए कि Aij इक्वल टू Bij होना चाहिए, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहले तो दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होने चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मान लो आपको एग्जाम्पल में दिया गया
ए इक्वल टू ये दे दिया गया है x प्लस 1 4 y माइनस 2 6 इक्वल टू 10 8 z माइनस 4 और u प्लस 3। फाइंड x y u और z। तो देखिए ये तभी फाइंड किए जा सकते हैं जब ये इक्वल होंगे। तो पहली कंडीशन की नंबर ऑफ रोज दोनों की सेम है, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, तो हम लोग लिख देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 10, x इक्वल टू हमारा 9 आ जाएगा और पहला पहले के इक्वल हो जाएगा। दूसरा 4 इक्वल टू जेड माइनस 4, तो 8 इक्वल टू जेड हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल होगा, y माइनस 2 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो और 6 इक्वल टू u प्लस 3, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू u इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरीके से हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से इनको निकाल सकते हैं। अब बच्चों आप ये इस वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से, मैट्रिसेस के रूल को पढ़िए। अगले लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज कैसे सॉल्व की जाएगी वो लेके आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।